भगवान कभी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, कभी अग्नि लेकर के चूल्हे में से दाऊ दादा के पीछे दौड़ते हैं, कभी जल में डूबने का नाटक करते हैं, सब बचाने आते हैं सबको घेर देते हैं। ब्राह्मणों को झूठा न्योता दियाते हैं, और जब ब्राह्मण घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो मैया से कहते हैं मैया तेरी सौगंध मैंने तो बुलाई ना, जो अपने आप आए गए। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में राह चलते हुए हर व्यक्ति को जिसके सिर पर तिलक दिखाई दे जाता है, गले में कंठी माला रुद्राक्ष दिखाई दे जाती है, ठाकुर जी उसको निमंत्रण दे देते हैं। अरे मैं तो सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, आप कहां घूम रहे हो? व्यक्ति के लाला हम तो ये जाने, बोले आप तो मुझे जानते ही होंगे पर मैं नहीं जानूं आपको। वो तो बाबा ने मुंह को बताई कि एक रुद्राक्ष पहन के कोई घूम रहे होंगे, उनसे कह जाइयो कि नंद भवन आ जाएं। नंद बाबा ने बुलाया, बोले हाँ सामग्री बनी है 56 भोग, मैया प्रतीक्षा करी, चले जाओ। 200-300 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। नंद यशोदा मैया के कहो भैया कहां से आए? अरे आपके लाला ने कही कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हो, 56 भोग बना करके हमको पवाओगी, हम यात्री हैं, कहीं यात्रा के लिए निकले तो गोकुल में थोड़े रुक गए। मैया को लगे अब मना करनो भी अच्छो ना लगे, लेकिन ये लाला सबन को निमंत्रण दिया हुआ। एक दिन मैया ने लाला पकड़ लियो, अरे लाला मोते बता तो जाए कर कि कितने लोग घर आवे वारे हैं, तू 500 लोगन को निमंत्रण दिया हुआ, झूठो झूठो कहां मिले ऐसो करके? मैया सांची बात तो जे है, नंद बाबा के पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, अगर इतनी धन संपत्ति दान नहीं करेंगे मैया तो तेरे लाला की बुद्धि विकृत हो जाएगी। अपने लिए कह रहे हैं, मेरी बुद्धि विकृत हो जाएगी मैया, या मारे मैं तो बाबा के दान वान करवा तो रहूं, घर पे लोग बाग आते रहे, भोजन प्रसादी देते रहो, दक्षिणा देते रहो, दान पुण्य बनो रहेगो। अच्छा लाला बात तो तेरी सांची है, सही बात करे, विद्वान है मेरो लाला। तो मैया ने गोद में ले लिए, ने पुचकार लिए, अरे मेरो लाला ऐसी ऊंची ऊंची बातन ने करे, ऐसो ऐसो बुद्धिमान है को मेरो लाला। तो ठाकुर जी बोले मैया एक बात और है, तू कह तो कहूं। बोले कह दे। मारेगी तो ना मुझे, ऐसी कहा बात है ना, पहले मुझे गोद ते उतरन दे, ताकि तू मारे तो मैं भाजता हो जाऊं, तब बताऊंगा। मैया ने गोदी से उतार दी। बोले अब बता। बोले मैया देख ठाकुर जी तैयारी में खड़े हैं कि मैं दौड़ जाऊंगा, कहते ही मैं या मारे 500 लोगन को घर भेजता हूं। मैया बैठी बैठी तू मोटी है गई है, कछु करे धरे ना है, तेरे सेवक जन सबरे रसोई में लगे रहे, तो या मारे मैंने देखी संतन को तू अपने हाथन से बनाए के पवावे, या मारे मैं इतने संतन ने भेज दूं ताकि मेरी मैया ने वर्जिश करती रहेगी, लगी रहेगी यहाँ वहां, तो जब तक मेरा ब्याह होएगा तब तक ठीक ठाक बनी रहेगी। मैया बोली तो बताऊं भजमारे। पीछे भागी डंडा लेके, ठाकुर जी भागे आगे। ऐसी ऐसी लीला करें कि सबके चित्त को हरण कर लें ठाकुर जी। गोपीन के यहां जाएंगे, गोपीन से एक गोपी आई, यशोदा मैया। अच्छा गोपियां भी यहां पर स्पष्ट वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितै स्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन नात्रि भांडम भिनत्ति द्रव्या लावे सग्रह कपितो यात्युपक्रोश तोकान। गोपियां अलग अलग बहाने बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखने। कहीं ना कहीं गोपियों को यह स्पष्ट हो गया है कि ये परब्रह्म है, तो बहाने बनाती हैं। यमुना जल भरने जा रही हूं, बात क्या करती हैं आपस में? अरे तैने कब देखो नंद को लाला? मोह तो 2 दिन है के। तैने कब देखो? बोले मोह तो 1 हफ्ता है गो। तीसरी तैने कब देखो? मैंने तो आज सुबह ही देखो। सोई बैठ जाएंगी, कैसो लग रो, कहा कह रो, कैसे चल रो, वाके नेत्र कैसे, वाको मुख कैसो। ऐसी व्रज की गोपियों की स्थिति है। वो बंधुओं गोपियों की आयु पता कितनी है? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की। यशोदा मैया की सास के समय की भी गोपियां हैं, और छोटी छोटी गोपियां भी हैं, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, जिनके नए ब्याह हुए 18 वर्ष की। पर
छोटी से लेकर के आबाल वृद्ध वनिता, बालक से लेकर के वृद्ध वनिताओं तक सब ठाकुर जी को प्रियतम मानते हो। ठाकुर जी कितने साल के? 3.5 वर्ष के। कितने? 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव। किसका? 80 वर्ष की गोपी का। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। इसके मतलब क्या है? ये संसारी प्रेम नहीं है, ये संसारी वासना नहीं है, ये संसारी मिलन नहीं है। 3 वर्ष के बालक के प्रति जो प्रेम प्रकट हो रहा है, ये तो निश्चित ही भक्ति है। गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं। एक गोपी ने बहानों कहा बनायो, मैया के पास गई, मैया मेरे घर में पूजा होनी है, तो आपके पास मैया एक गैया है, वाको नाम है पद्मा। अच्छा, वह पद्मा गैया के गोबर से बड़ी सुगंधी आवे। अच्छा, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर भी की पूछने की बात है, ले जाओ। इतने में ठाकुर जी ने करके आए, बोले मैया कोई ना लेके जाए वो गोबर। मैया बोली लाला दूध के काजे रोक टोक, दही के काजे तो चले भी, गोबर को कौन रोके? 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, पर्वत खड़ो है जाए एक दिन आके गोबर को ढेर को ले जान दे। ना है मैया, चारों कौन ने खवायो गैया को? हमने। चारों काट के कौन लायो? हम। गैया कौन की? हमारी, तो गोबर भी हमारो, जे ना लेके जाएगी। तो गोपी बोली लाला बाकी बदले कछु चाहो तो मैं दे दूंगी। ठाकुर जी बोले जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन देना पड़ेगा। बोले ये कोई भाव है? ये तो कांच के बदले हीरा मांग रहे हो तुम। अरे अरे कैसे कांच के बदले? न्यो बता दे 33 कोटि देवता कहां रहे हैं? बोले गैया में। 33 कोटि देवता में लक्ष्मी कहां रहे? गोबर में। वह गोबर के कारण ही नंद बाबा को इतना धन वैभव बढ़ रहा है। देख वे में गोबर लगे, वास्तव में लक्ष्मी है, जा घर में पड़े वहीं लक्ष्मी आवे, ऐसे ना दूंगो। गोपी बोली ठीक है लाला दे दूंगी, उतना मक्खन दे दूंगी, चल। ऐसे ना ले जान दूंगा, मैं देखूंगा कितनों लेके जा रही है। और गोपी जावे, जैसे ही वहां में भरे परात में अपने सिर पर धरे, लेके जावे अपने घर पर डाल के फिर लेवे आवे, फिर भरे। सो ठाकुर जी के एरी एक बात बता, कहा मुंह पे गिनती तो आवे ना है, तू कितनों लेके गई, मैं मैया कैसे बताऊंगा? अब मुंह पे अब पढ़वे तो गए हो ना, मुंह कहा पता 1 2 3 कितने मुंह में ठाकुर जी जाने ही ना है। गोपी बोली अरे लाला ये तो बड़ो विचित्र रह गयो। अच्छा तू कितनों ले गई अभी? अब लेके गई है 1 बार ही, 2 बार ही, पर ठाकुर जी तो कह रही 6 बार ले गई मैं तो अभी। अच्छा 6 बार ले गई है ना? देख तू ऐसे तो मुंह को बावड़ो बना देगी। एक काम कर, बोले कहा तू जितनी परात लेके जावे तो उतनी टिप्पी धर दे मेरे, जैसे 1 परात उठावे उतने गोबर की टिप्पी लगाए देकर यहाँ पे, ठीक है। अब गोपी को तो और आनंद आवे, गोबर उठावे वहां में तो एक टिप्पी निकाले, लाला जे है गो। अब ठाकुर जी बोले मैया तो गिनवा लूंगा कितनी है, यहां लगा दे यहां लगा दे। गोपी को तो अब गोपी का काम हो गया है, गोबर इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अब तो टिप्पी लगा भी को आवे आवे, हाँ लाला अब ले जा रही हूँ, हाँ टिप्पी लगाए थे, पूरा मुंह भर गयो, यहाँ 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 ऐसे सब जगह छोटी 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 बिंदी लगा दी है। ठाकुर जी की जगह ही नहीं बची है, पूरा मुख भर गयो गोबर थे। गोपी बोली अच्छू तो ऐसी लीला करूं ने चिढ़ जाए। अब की बार गोपी ने कहा कि गोपी ने गोबर उठायो और ऐसे करने लगे, अरे लाला जी तो बहुत भारी है, नेक उठवाइयो। सो ठाकुर जी नेक से अपने हाथ से ऐसे उठवाने लगे। सो गोपी ने सब रो गोबर ऐसे उल्टो कियो, ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो। अब तो मुखमंडल पे जितनी टिप्पी सबरी निकल गई, गोबर एक संग गिरो। अब तो ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया देख जे कितनी चतुर गोपी। बोले कहा भयो? बोले पहले तू मेरा मुंह पहुंच। मैया जैसी मुंह पहुंचने देख के पहुंची, देखियो टिप्पी नहीं निकल जाए कहीं, उतनो घी लेके आनो या के यहाँ थे। ऐसी लीला करें और गोपी इनको मन हरण कर ले, गोपी इनको मन लग जाए। अब जब वो गोपी जाकर के और गोपी इनको बतावे तो बाकी गोपी तो केवल रुदन करती रहे और कहें ये सुख हमें कब मिले, ये ऐसी लीला हमारे संग कब करेंगे।
ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। ठाकुर जी गौ रस की चोरी करने लगे। गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया ने लाला पकड़ लियो और बोले, लाला तू बहुत चोरी करे, चोरी करनो बंद कर। बोले, मैया कर दूंगो, लेकिन वाके बदले मुंह कहा मिलेगो। अच्छो, मतलब एक तो अवगुण करे और वह छोड़वे के काजे बदले में कछु मांग और रो है। हाँ मैया, मैं तो चोरी तभी छोड़ूंगा जब तुम को कछु देगी। कहा दूं बता। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, आज के बाद परायन के घर जाके चोरी ना करूंगा, लेकिन वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले, कहा पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया अब तो मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली, है 3.5 बरस को भयो भाई, अभी तो को ब्याह करना है। मैया, अरे उनको ब्याह ना होवे जो मैया की गोद में रहे, मैया को दूध पी में, मैया के हाथ से तैयार हो में, मैया के हाथ से ना में। मैया देख मुंह पे तो सब आ गए। अब मैं अपने आप उठ जाऊं, अपने आप कपड़ा पहन लाऊं, अपने आप भोजन कर लाऊं। अब तो मैं खूब सुगड़ है मैया, अब का बुढ़ापे में करेगी, अब कर दे मेरो ब्याह। अच्छा, मैया को भी आनंद आ रहा हो, लाला की सुनो गोद में बैठा ली। कैसी लाली चाहिए बता, कैसी बहू चाहिए। और एक बात बता, ये बहू तो कौन ने बताई बहू के बारे में? मेरो सखा है ना मधुमंगल वाने बताई। ठाकुर जी, मैया बोली, मधुमंगल है तो कल मैं बताऊंगी, ये सब सिखावे तो एकांत में। अच्छा लाला, कैसी बहू चाहिए? मैया ऐसी ले आइयो बस जैसी मैं बताऊं। बोले, हाँ बता। भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया एक तो भोरी हो, मेरी सुने, अपनी नहीं सुनावे, मैं बोलूं और वो सुने करे। भोरी सी होए सुभग छोटी। और मैया छोटी सी लइयो। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि कल को मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में धर के ले जाया करूं भाई, और गैया चरेंगी मैं निकाल के बात करूंगा। मैया बोली, अच्छो। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। बोले, मैया नाक तो हो, सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। और मैया कैसी होए? तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया नंद भवन में घूंघट करके डोले करे तोते और नंद बाबा थे, ऐसी मुंह को बहू लिया। यशोदा मैया के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर रहे हैं। लाला ब्याह की बात करे। अच्छो, चल लाला ठीक है, मैं ढूंढूंगी तेरे काजे। अब तो मैया ने जैसे कही ढूंढूंगी तेरे काजे, ठाकुर जी तो इतने बोले, मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत बात करें, ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले, कहा मैं सबको लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, पूरा गोकुल जाएगो। मैया तू भी जाएगी, नंद बाबा जाएगी, रोहिणी मैया भी जाए, सबको लेके जाऊंगा, एक है नहीं ले जाऊंगा। बोले, कौन है? बोले, दाऊ दादा है, ना ले जाऊंगा। बल दाऊ संग न ले जाऊं। बोले, क्यों? बोले, कान में बताऊंगा। कोई है नहीं वहां पे, फिर भी कह रहे कान में बताऊंगा। बोले, क्यों? गोर है मैया, कहीं मेरी भामर पर रही होंगी और बहू ने कहीं जे देख ली और या के माला पहना दी तो मेरा तो ब्याह टूट जाएगा, या ना लेके जाऊंगा। मैं कार हूं ना मैया, तू मैया एक काम कर दी। बोले, कहा मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। आज की कथा में ज्ञान वैराग्य बाहर खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। आज तो ठाकुर जी की लीला चलती है बस। मैया बोली, अच्छा लाला तो को गोरो कर दूंगी। मैया एक बात मेरी और सुन ले, ये ब्रज भाषा की रसियां हैं। बोले, कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो गोपिन ने बुला, और गोपिन ने बुलाए करके यहाँ मंगल गाजे बाजे थे, गीत संगीत बधाई जो संगीत
ब्याह के उमे गव्वा दे। मैया बोली छोरी तो मिली ना है भाई, छोरी को कहा मैया ढूंढ लूंगा, और तेरो लाला ऐसा सुंदर है कोई आ जाएगी ब्याह करवे तो, तू तो मंगल गवाए दे। बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी, पर सांची कह कब लावेगी मुँह को तू सुंदर छोरी। यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी करें ब्याह की। अगले दिन मैया ने सब गोपीन को ये बात बताई दे। अरे कल तो पता लाला का कह रहा, बोले का मेरो ब्याह कराए दो। सब गोपियां बैठ करके हंसन लगी। इतने में ठाकुर जी आ गए। एक गोपी बोली लाला ब्याह करेगो? सोई ठाकुर जी 100 काम छोड़ के, हाँ तू करावेगी ब्याह? बोले हाँ कराए दूंगी। कहाँ है मेरी बहू? वो इतनी सारी बैठी हैं, जो तो को बढ़िया लगे बाकी गोद में बैठ जा। ठाकुर जी चारों तरफ गोपीन को देखें और सब गोपीन के ऐसे घूंघट उठामे और गोपी को मुखमंडल देखें। मैया जे तो कारी है, एक घर में 2 कारे रहेंगे अंधेरो है जाएगो। अरे अमावस्या तो मैं है गयो मैया, एक पूर्णिमा होनी चाहिए घर में। दूसरी गोपी के पास गए और गोपी सब मनी मन तो बड़ी प्रसन्न है रही है। ठाकुर जैसे घूंघट उठा कर देख रहे हैं, छोटे से 3.5 साल के। दूसरी गोपी के पास गए, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मैया जी तो लीपा पोती सी करके आवे, वैसे या को मुंह गोबर सो है, आए गई है ब्याह करवे, याद ना करूंगा। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे तो दूर एक बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसके मन में भाव आ रहा है, मैं भी अगर युवा गोपी होती तो लाला मेरी भी घूंघट उठाता। उसके मन की भावना ठाकुर जी पर पहुंच गई। सो ठाकुर जी सबके पास घूमते घूमते वो पंक्ति में नहीं बैठी थी, दूर बैठी हंस रही थी। बूढ़ी बड़ी मैया चलो फिरो भी ना जाए, 2 लोग उठामे। ठाकुर जी ने वाकू देखो, दौड़ के गए और वाकी गोद में बैठ गए। मैया मिल गई बहू, यही तो करूंगा ब्याह। बिना दांत वाली अम्मा। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, 2 ही दांत हैं। तो ठाकुर जी अपने होठ उठा के बोले मेरे भी तो 2 ही दांत हैं, बहू के भी 2 दांत, मेरे भी 2 दांत। आधी रोटी जे खाएगी आधी मैं खाऊंगा। अरे लाला जा पे तो चलनो ना आवे, या तो 2 लोग उठा के चले। मैया कबू कबू चलते चलते मैं तो गिर जाऊं, तेनू तो मुंह को कितने दिन गोदी में उठा। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ठाकुर जी फिर जब कभी भी ब्रज में जितने दिन रहे, वो बेचारी मैया जब तक जीवित रही, जब जब सामने आती ठाकुर जी घूंघट कर ले, तेरो पति जा रहा सामने थे। इतना सुख देते हैं उसको। सब गोपियां ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब मोहित हो जाते हैं। पर ये मधुर लीलाएं सबके चित्त का हरण कर रही। बंधुओं, इन बातों पर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ये वही हैं जिनके लिए कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर ध्यान गम्यम। ये वही हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, जिनके लिए कहा गया खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। जिनके लिए वेद हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता थर थर कांपते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनकी भ्रगुटी पर चलता है, उनकी लीला देखो वृंदावन में कैसी लीला करते हैं। किसके भाव में? प्रेम के भाव में आकर, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। ऐसे लीला करके ठाकुर जी ने सबको अपने वश में कर लिया। आगे ठाकुर जी अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिए, 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े। उनसे कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों को मुक्त किया। मैया ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली
सरकार संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे प्यारी श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया ले चल पर ओ संवरिया ले चल पर ले पार बोलो वृंदावन धाम की सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे और यह जीवन भी तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण मेरे प्राण आधारे तुम हो मेरे प्राण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी और तू मेरा प्राण आधार संवरिया ले चल पल्ली पार संवरिया ले चल पल्ली पार संवरिया ले चल पल्ली पार जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्यामा ओ जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ अलबेली सरकार संवरिया ले चल पल्ली पार हे संवरिया ले चल पल्ली पार जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है सोचती अब कोई राह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं तेरे बिना कोई चाह नहीं है तेरे बिना कोई चाह मेरे प्रीतम मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे माझी कर दो बेड़ा पार संवरिया ले चल पल्ली पार संवरिया ले चल पल्ली पार
ठाकुर जी गोकुल से सब ब्रजवासियों के साथ वृंदावन पधारे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। 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 रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। पूरा नहीं गाएंगे, एक दो पंक्ति विशेष गा देते हैं। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। देखो, वो एक भैया बैठे हैं, वो सातों निधियों के चित्र, सातों निधियों के चित्र है ना, दिखाओ इस पे, स्क्रीन पे दिखाओ। सातों ठाकुर जो इस पद में हैं, सबके एक साथ दर्शन। अरे इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, बाकी सबको दिख जाएंगे, यही दिखाओ। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो।
कृपा से यह रस प्रकट। वास्तव में हम जिनकी वजह से यहाँ मिल रहे हैं वो तो हमारे प्यारे गिरधर लाल हैं। और अब बंधुओं व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, संख्या भी इतनी ज्यादा है, इसलिए मिलने का क्रम हम कहीं कर नहीं पाए ज्यादा आप लोगों से। कई बालक कुछ लेके भी आते हैं, दूर से दिखाते, हम ले भी नहीं पाए। परसों कथा का विश्राम है, परसों सुबह 11 बजे हम मिलेंगे और या तो यहीं मिलेंगे क्योंकि इतनी संख्या में आप हैं, या फिर कोई एक जगह बता देंगे वहां मिल करके सब यहाँ आना। फिर कथा और विश्राम के दिवस प्यारे गिरधर लाल जी भी यहाँ आ जाएंगे तो सब लोगों को लाल जी का दर्शन भी हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से हम यत्र तत्र कथा कहने जाते हैं, उन्हीं की कृपा से कोटा आए हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम करो। जिनकी कृपा से रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रकट वृंदावन अभिराम। श्री वृंदावन श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों के संग वृंदावन पधारे। वृंदावन में कुछ विशेष लीलाएं की, कालिया नाग मर्दन किया, वेणु वादन किया, गोपाष्टमी गौचारण किया। वृंदावन लीला को तो कल विस्तार से हम सुनेंगे। आज गोवर्धन लीला उत्सव है कथा में। बंधुओं, वृंदावन अति प्रिय है ठाकुर जी को, और उसके प्रिय का कारण, प्रियता का कारण, क्योंकि श्री प्रिया जी ने वृंदावन का निर्माण किया है। सब सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, पर श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री लाडली जी श्री राधा रानी ने निर्माण किया है। किशोरी जी ने एक एक कण वृंदावन का अपने हस्त कमल से रखा है। अब चाहे वो जैसा है, छोटा है, पतला है, पर ब्रजवासियों को अति प्रिय है और ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अखंड ब्रजवासी हैं हमारे लाला, कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। ऐसे वृंदावन को ठाकुर जी प्रीति करते हैं। भगवान ने जितनी भी मधुर रस की लीलाएं की हैं, सबका विस्तार वृंदावन में किया। कोई व्यक्ति अगर श्री जी का नाम उच्चारण करता है, कोई व्यक्ति अगर ठाकुर जी का नाम उच्चारण करता है, पर कोई व्यक्ति वृंदावन का नाम उच्चारण भी करता है तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। वृंदावन 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 वृंदावन। हम तो कहते हैं श्री जी को नाम गाओगे तो ठाकुर जी रीझेंगे, ठाकुर जी को नाम गाओगे श्री जी रीझेंगे, पर वृंदावन को नाम गाओगे तो ठाकुर जी भी रीझेंगे, श्री जी भी रीझेंगे, गिरिराज जी भी रीझेंगे, यमुना जी भी रीझेंगी, वृक्ष वल्लरी भी रीझेंगी, वृंदावन के संत भी रीझेंगे। पंचायतन है वृंदावन में। अगर इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिरों में जाते हैं तो आपका वृंदावन प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। सबसे पहला, वृंदावन आते ही रज को प्रणाम करो। वृंदावन आते ही सबसे पहले रेणु को प्रणाम करो। किशोरी तेरे चरणन की रज जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की
किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो रज सामान्य नहीं है बंधुओं। भगवान, अभी एक लीला आती है कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया तो सब ग्वाल बाल भगवान ही बन गए। और जब ठाकुर जी ग्वाल बाल बने, बछड़ा बने, बछिया बने, गैया बने, उस रूप में ठाकुर जी ने संपूर्ण 84 कोस की ब्रजमंडल की रज को अपनी जीभ से चाटा। क्योंकि बछिया बछड़ा बन गए, घास चरते हैं, पत्ता खाते हैं, उस समय ठाकुर जी की जिह्वा का स्पर्श व्रजरज को प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रजरज प्रसाद है ठाकुर जी का। इसलिए हमारे यहाँ रज को मिट्टी बोलना भी अपराध है। अब मैं बहुत ज्यादा गहराई के व्रज की चर्चा तो नहीं करूंगा। हमारे वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा है सोहनी सेवा। रसिक संत क्या करते हैं, सोहनी लेकर के और व्रज की रज को सोहनी करते हैं। और सोहनी कैसे, हमारी आपकी तरह झाड़ना नहीं है। वो क्या करते हैं, अब करके बताऊं दिखे तो, झाड़ू लेकर के और उसकी सीखों को ऐसे करके और फिर रज में ऐसे ऐसे उसको धीमे धीमे भीतर करते हैं। जितने भी कण होते हैं निष्ठुर वो सब बाहर आ जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं। फिर रज को तो सामान्य कर देते हैं, साधारण कर देते हैं। ऐसे सेवा करते हैं जैसे किसी मानव की सेवा कर रहे हो, जैसे किसी त्वचा का स्पर्श कर रहे हो। व्रज की रज। तो सबसे पहले वृंदावन जाते ही नियम बना लीजिए, वृंदावन की सीमा जहां से लगती है वहां गाड़ी रोकिए, रोक करके वहीं से दंडवत प्रणाम करो और वहीं रज लेकर के माथे से लगा, रज लगा, व्रज रज, रज को प्रणाम। फिर दूसरा, जब वृंदावन में प्रवेश करो, वृक्ष वल्लरी जो वृंदावन के हैं उनको प्रणाम करते चलो। क्यों? वृंदावन में वृक्ष कौन है? आशा महो चरण रेणुजशाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल मलतोषधीणाम। ये उद्धव आदि जो भक्त भगवान के हैं उन्होंने प्रार्थना करके मांगा है कि हमें वृंदावन के वृक्ष पौधे गुलमादी बना दो। जितनी भी गोपियां जिनके साथ ठाकुर जी ने रास किया वो सब भी वृंदावन के वृक्ष वल्लरी बन गई हैं। इसलिए उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं, वो सब गोपी हैं। हमारे हरिराम व्यास जी, मध्य प्रदेश के ओरछा में निवास करते हरिराम व्यास, जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, वो तो वृंदावन के वृक्षों को नित्य आलिंगन करते और कहते, हे व्रज आप कृपा करो, आप कृपा करेंगे तो मुझे व्रजधाम मिल जाएगा। रज की उपासना और वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों की उपासना से वृंदावन की प्राप्ति निश्चित है। वृक्षों को हृदय से लगाओ, प्रणाम करो। तीसरा, व्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज में जन्मे चाहे जैसे भी हैं वो पूजनीय है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए हमको भी प्रिय हैं। चाहे वो गारी देवें, चाहे वो मारें, चाहे वो कुछ उल्टो सीधो करें, आपके पैसा ले लें, कुछ भी करें, तब भी ब्रजवासियों से प्रेम ही करो। भैया जिनने ठाकुर जी नाए छोड़े, मधुमंगल श्रीदामा को ठाकुर जी घोड़ा बना करके चढ़ जाते हैं, सब देवता आकाश से देखते हैं ठाकुर जी कैसे बढ़िया घुड़सवारी कर रहे हैं मधुमंगल श्रीदामा पे। थोड़ी देर घूमने के बाद मधुमंगल श्रीदामा जैसे लाल जी होते हैं तो मधुमंगल बोलो अब लाला तू बन, और ठाकुर जी घोड़ा बना दी। और जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा चढ़े, ब्रह्मादि देवता आकाश से दौड़े ब्रह्मास्त्र आदि लेकर के। ठाकुर जी बोले सावधान, ये ब्रजवासी हैं, ये मुंह को परमात्मा नहीं मानेंगे कभी भी, ये जो करेंगे मुंह को सब स्वीकार है, प्रेम है, इसलिए इन पर किसी भी प्रकार का आप आक्षेप नहीं कर सकते। तो जिनने ठाकुर जी ना छोड़े वो आपको कैसे छोड़ देंगे? या हमारे ब्रजवासी, इनकी बातों को बुरा मत मानो, ब्रजवासी जैसे भी हैं उनको प्रणाम करो, पूजनीय। हाँ, कोई बहुत विशिष्ट अपराध करे तो फिर उसको, वो तो कोई भी हो उसको नहीं छोड़ना है, पर फिर भी ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा। तो रज के प्रति, वृक्षों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। और चौथा, यमुना जी के प्रति। लोग बाग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को पूजन नहीं करते, बिना दर्शन किए आ जाते हैं। राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी बाद में, पहले ये 5 प्रणाम होने चाहिए।
रज को प्रणाम करो, वृक्षों को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, और ब्रजवासियों के यहाँ से कुछ मधुकरी पालो। ब्रजवासियों के यहाँ जाओ, उनके हाथ फैला कर, थाली में नहीं, हाथ फैला, और कहो आपके घर में जो भी सामग्री बनी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, मधुकरी हमको दे दो। मधुकरी का मूल रूप कैसा होता है? रोटी, रोटी पई सब्जी, सब्जी पई कढ़ी, कढ़ी पई दाल, उसी पई सब रबड़ी आदि सब एक ही गोल, पूरा हाथ अंजलि में जितना आ जाए उतना ले लो, उसको एक कोने बैठ करके पाओ। चौथा प्रणाम यमुना जी को, और पांचवा प्रणाम श्री गोपेश्वर महादेव। साक्षात देवादिदेव महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं वृंदावन में, उनको प्रणाम करेंगे तब गोपी से दृष्टि प्राप्त होगी, तब राधा रमन जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर बिहारी जी जाओ। आज तक ये पंच प्रणाम किए नहीं, सीधे राधा रमन जी हुआए, राधा वल्लभ जी हुआए। इसीलिए तो भीड़ भी होती है मंदिरों में इतनी, क्योंकि 5 जगह गई नहीं, सीधे वहीं आ गई सारी भीड़। कम से कम हमारी कथा सुनने वाले ऐसे जाओ। और एक बात और, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटे का समय है वृंदावन होके आ जाए, नहीं, 24 घंटे से कम के लिए वृंदावन जाना ही नहीं है कभी भी। जब भी जाना है, आपके पास में अगर 5-6 घंटे हैं तो कहीं और हुआ हो, जयपुर में गोविंद देव जी करे आओ, नाथद द्वार हुआ हो, सांवरिया सेठ हुआ हो, वृंदावन जाओ तो जिस समय प्रवेश किया है घड़ी देख लो, 24 घंटे से पहले बाहर नहीं जाना है। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं, वृंदावन के संत कहते हैं 24 घंटे में एक बार प्रिया प्रियतम दोनों सन्मुख आते हैं हर व्यक्ति को। अब जो गया ही लस्सी पीने हैं, चाट पकौड़ी टिकिया खाने, उसको नहीं देखेंगे, पर जो वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम के अनुभव से गया है, ब्रजवासी वृंदावन वासी हम कह रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटा वृंदावन में रहो, और 24 घंटे में जितने गौर से राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी देखे, उतने ही गौर से आमने सामने आने वाले हर व्यक्ति को देखिएगा, परखिएगा। और 24 घंटा पूर्ण होने के बाद नेत्रबंद करके स्मृति दोहराइएगा कि आपको किसका चिंतन हो रहा है वृंदावन में। ठाकुर जी के अलावा, यमुना जी के अलावा, वृक्षों के अलावा, रज के अलावा, जीवात्माओं में, मतलब मानव जैसे दिखने वालों में जिसकी छवि सामने आ जाए, समझ जाना वही ठाकुर जी थे, वही मिल करके गए। करके देखिएगा प्रैक्टिकल, और फिर हमें बताना। और वो व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको दोबारा। और ये बात प्रमाणित है, चाहे व्यक्ति साधन शून्य हो, चाहे व्यक्ति महापापी क्यों ना हो, 24 घंटा वृंदावन में रहता, ठाकुर जी उसके सामने आते जरूर। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे नहीं पता। कहो तो भीड़ में कोई कोनी मार के गया था, नेत्र बंद करके उसी का चिंतन आया, समझना वही थे ठाकुर जी जो कोनी मार के गए। और एक और बात, दिल्ली वालों का, बंबई वालों का, या बाहर के जो लोग होते हैं, उनमें से किसी का चिंतन आएगा ही नहीं आपको, आएगा ब्रजवासी का ही, और उसी के चित्त से ठाकुर जी ने आपको देख लिया। हमारे व्रज के प्रमाणित संत इन बातों को कहते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी निवास करते हैं। तो वृंदावन में इन पंचायतनों को प्रणाम करो, रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। उसके बाद कहीं दर्शन करने जाओ। और एकांत तो अब बचा नहीं, बहुत भीड़ हो गई वृंदावन में अब भी लेकिन बहुत एकांत जगह हैं, वहां का प्रचार मत करो, वहां जाकर के बैठ जाओ। आधे से ज्यादा तो गलती देखो हम लोगों की, हमने ही भीड़ बहुत करवा दी है वृंदावन में। आज लोग हमको ही कभी लगता है कि इतनी भीड़ हो गई, हमारा ही मंदिर जाना दुष्कर हो गया है। पर श्री जी की कृपा के बिना तो कोई आ नहीं सकता। श्री जी शायद चाह रही हैं कि जितने हो सके जल्दी जल्दी सब पर कृपा करें, सबको अनुभव करावें। पर फिर भी एकांत स्थान ढूंढो, वहां फोन नहीं चलना चाहिए, वहां कोई फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वहां बैठ कर के
हम पे तो पद इतने सारे अच्छे अच्छे पद याद आ रहे हैं, वो सुनावे ऐसा बढ़िया भाव। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम दोनों। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए। ये वृंदावन का नियम है, ऐसे वृंदावन में रहना चाहिए। ठाकुर जी वृंदावन पधारे और बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी। मैया के लाला आजकल तू खुश ही खुश रहे हुए। बोले मैया मुझको जी काम बहुत बढ़िया लगो। क्यों? प्रिया जी ने निर्माण किया उसका। कालिया नाग का मर्दन किया, वेणु वादन ठाकुर जी ने वृंदावन में करना प्रारंभ किया। गोपाष्टमी का उत्सव ठाकुर जी ने वृंदावन से प्रारंभ किया। छाक लीला ठाकुर जी, छाक मतलब सुबह भोजन बंधवा के ले जाते हैं, वन में जाके खाते हैं, वो छाक लीला ठाकुर जी ने कैसे करते हैं। विब्रत वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। इतना सुंदर ठाकुर जी की छाक लीला का वर्णन है। कैसे खाते हैं ठाकुर जी? विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। अपनी एक बाम में तो वंशी लगते हैं, दूसरे बाम में एक गैया बुलाने वाला एक ऐसा शंख जैसा ठाकुर जी धारण करते। कल गोपाष्टमी पर वृंदावन के ठाकुरों के दर्शन अगर आएंगे सोशल मीडिया पर देखना, राधा रमन जी यहाँ पहनते हैं, उसको श्रृंगी बोलते हैं, जिससे शंकर जी का अभिषेक करते हैं ना, ऐसी श्रृंगी होती है, उसको ठाकुर जी बजाते हैं तो उसके स्वर से गैया दौड़ के आ जाती हैं। कल गोपाष्टमी पर ठाकुर जी पहनते हैं। वहां ठाकुर जी श्रृंगी रखते हैं, यहां वंशी लगा लेते हैं। और वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हाथ में तो मृषण कवलम यानी कि रोटी का ऐसा रोल बना करके ठाकुर जी एक हाथ में रखते हैं और दूसरे हाथ में उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखते हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, मिर्च तो नहीं खाते ठाकुर जी, आम का अचार, टेंटी का अचार और काय का अचार, नींबू का अचार और कोई है आंवला, हींग का अचार, ऐसे बढ़िया बढ़िया अचार ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के लिए अचार बनाया कीजिए घर में, लेकिन दो चीज का ध्यान, बहुत तीखा ना हो, बहुत खट्टा ना हो। ठाकुर जी ऐसा अचार पाते हैं। और कभी कभी, अभी तो जैसे सर्दी आ जाएंगी, सर्दियों में ठाकुर जी को बाजरे के रोटला बनाओ, बढ़िया कढ़ी बनाओ, गरम गरम पकवान ठाकुर जी पाते हैं। अचार ठाकुर जी अब लेंगे, जिस दिन धूप निकले उस दिन ठाकुर जी गौचारण करने जाएंगे, अचार के साथ में बढ़िया रोटी पाते हैं। चटनी बनाओ, चटनी भी तीखी ना हो। कभी कभी व्यवस्थित थाली मत लगाओ ठाकुर जी की, हम तो कहते हैं थाली के समान बड़ी रोटी बनाओ, और वही में अचार, वही में चटनी, वही में कढ़ी, वही में पकौड़ी, वही में सब धर दो और जय जय जाओ, गैया चराया, छाक ले जाओ। ऐसी छाक लेके जाओ में ठाकुर जी, और फिर आप पाओगे तो आपको। एक बाबा हैं नाथ द्वार में, हैं हमारे व्रज के, नाथ द्वारा विराजते हैं, नाम नहीं बताऊंगा भीड़ हो जाएगी। वो छुपे रहते हैं और उनके पास कोई जाए ना, उसी में भलाई है, क्योंकि वो गाड़ी से ही बात करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी सेवा, ऐसा मैंने अनुभव किया। आपने लाल जी का अनुभव होता रहता है, पर मैंने श्रीनाथ जी का अनुभव बाबा की कुटिया में किया अपने आंखों से। उनका स्वरूप है कि वो सुबह 4 बजे से लगते हैं और रात्रि 7 बजे तक सेवा करते हैं ठाकुर जी की, बनाते ही रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो मैं गया, मैं करीब 1 बजे पहुंचा उनके पास, 9 बजे छुट्टी दी उन्होंने मुझे, रात्रि में बैठे रहे, सुबोधनी जी का पाठ करो, भागवत जी का पाठ सुनाओ, फिर मुझे लीला बताने लगे, लाला बता यूं कैसे क्यों, और स्वयं बनाते जा रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, भोजन बनाते जा रहे हैं, मुझसे शास्त्रों की बात करते जा रहे हैं, ठाकुर जी की लीला सुनाते जा रहे हैं, ठाकुर जी का भोग लगा करके। और जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज बनाई तो किसी को चखाएंगे, बताना कैसा बना। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, सामग्री ठाकुर जी को पधरा करके मेरे पास आए, लाला हाथ कर आगे, मैंने हाथ किया। तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसी बनी, यूं कह रहे हैं पाके बता श्री जी ने आरोगो की नहीं। क्या बोले?
पाके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं पायो, मतलब या के स्वाद से अनुभव करके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं। मैंने कि बाबा अभी पाऊं। जैसे ही मैंने पायो तो मैंने बोली हाँ बाबा पायो। बोले झूठ बोल रहा है, जे ना पायो। फिर दूसरी सामग्री लाए, वो धरी, बोले अब पाके बता। मैंने पायो, मैं कि हाँ बाबा ये तो पायो। फिर झूठ बोल रहा है, डंडा लेके आओ, बोले अब के झूठ मत बोलियो। मैंने कि मैं फंसा, मैं जो थोड़ी कहूंगा नहीं यार होगा। तीसरी उन्होंने कोई वस्तु दी, वो जैसे ही मैंने पाई तो मेरे नेत्र बंद हो गए पाते ही। मैंने बाबा हाँ जे तो पाए। बोले हाँ जे पायो है। क्यों? बोले दो पावेन में तो तेरी सुध ही तेरे नेत्र खुले ही रहे, पर या तीसरी सामग्री में तेरो नेत्र बंद है गए, तेरो मुख आनंद में भर गए हो, या को मतलब ये श्री जी ने आरोगो है, ये श्री जी ने पायो है। कैसा अनुभव! कभी ऐसे संत मिल जाए, मेरे पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि मुझे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। और इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हैं संत। हमारी तो पूंजी यही है, हम तो कथा से एक ही बात मांगते हैं कि बस संत जन जो ठाकुर जी के प्रिय हैं उनको हम प्रिय हो जाएं, बस और कुछ नहीं। कुछ दिन पहले पूज्य पिताजी महाराज हमारे केलीकुंज वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास गए। उन्होंने एक शब्द कह दिया, बोले इंद्रेश तो हमारा हृदय है। मैं उस दिन इतना नाचा हूं, मैं इतना रोया हूं कि जिनको श्री जी अपना हृदय मानती हैं वो हमारे लिए कह दें कि ये लाला तो मेरो हृदय है, कितनी बड़ी बात है। बंधुओं, प्रमाण कैसे मिले कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं? ठाकुर जी के जन आपको देख करके खुश होने लग जाएं तो समझ जाओ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। और वाकई लैया जितने ऐसे के प्रयास किया करो, और वो प्रयास करने से नहीं होंगे, स्वभाव में आ जाएंगे, अपने आप होने लगेंगे। तो ठाकुर जी कैसे पाते? हाँ, तो यहाँ पे मृषण लेकर के इधर अचार लगा के एक बार रोटी पाएंगे, सूखी रोटी, और फिर ऊपर से अचार, यहाँ से एक उंगली में से अचार ऐसे ले लेंगे, फिर खाएंगे, फिर दूसरी उंगली को अचार खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर यहाँ बीच में चटनी है वाकू चाट लेंगे। और हाथ यूं भी ना कर सके, यहाँ बंशी और श्रृंगी है तो ऐसे ही बैठे हैं, यूं खा रहे हैं। फिर सामने सबरे सखा बैठे हैं, बात तू का लेके आयो? वो लाला मैं तो बैगन को साग ला। उन्हें खवा मुँह कैसे बनो है? तो फिर वहाँ के हाथ से पामेंगे। तू का लेके आयो? बोले मैं तो दाल लेके आया। बोले मुँह को पवा। तू का लेके आयो? बोले मैं आलू के भाण लेके आया। बोले मुँह को पवा। सबन के यहाँ को पामे। इतने में ठाकुर जी बोले मधुमंगल कहाँ गए हो? वो ना दिख रहो। लाला मटका में कछु लेके आयो, कहीं हम सबरे चट्ट ना कर जाए, एकांत में पारो है। ठाकुर जी दौड़ करके गए, कहाँ है मधुमंगल? जैसी देखी तो मधुमंगल मुख से लगा करके पात्र पीरो कड़ी। ठाकुर जी ने तुरंत पात्र पकड़ो, हे रे मधुमंगल जी कहा करे। मधुमंगल ने तुरंत पूरी मुख पे अपने उड़ेल ली कि कहीं लाला नहीं पीवे, लेकिन मुंह में तो ज्यादा जगह नहीं, तो नेकाद यहाँ गिर गए हो। ठाकुर जी बोले तू अकेलो का पारो है, कहीं अपनी कड़ी देनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल बोलो लाला खट्टी है गई है, 4 दिन पुरानी कड़ी है, हमारे घर में तेरे घर जैसी सामग्री तो है ना कि रोज नयो नयो बने। 4 दिन बासी कड़ी तो को पिबा तो खट्टी लग जाती, हमारे दूर आए के पारो। ठाकुर जी बोले मोह तो फिर मिल गई। बोलो कहाँ मिली? सोई भगवान ने मधुमंगल को मोह पकड़ो, थोड़ी पकड़ी और जीव निकाल के चाट गए, जहां जहां आके कड़ी लगी सब जगह सो कड़ी चाट गए। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। ग्वाल बालों के सामने कोई वेद का नियम नहीं, कोई शास्त्रीय नियम नहीं, सब नियमन को छोड़ के बैठे हैं ठाकुर जी वृंदावन में। सारे नियम तोड़ ताड़ करके, नियम टूटते कहां हैं? प्रेम जहां होता है। भाई किसी मंत्री ने अपना प्रोटोकॉल बना रखा है, किसी बड़े आदमी ने अपना प्रोटोकॉल बना रखा है, आपको प्रोटोकॉल के तहत ही मिल रहा है तो समझो प्रेम नहीं है। पर प्रोटोकॉल तोड़ करके मिल रहा है तो समझो प्रेम है, प्रीति है। ठाकुर जी के बड़े प्रोटोकॉल हैं। अपरस में ठाकुर जी रहते हैं, ये पाते हैं, ऐसे पाते हैं, ऐसे नहीं छूना, ऐसे नहीं छूना, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। जिस दिन आप प्रेमी हो जाओगे ना, सब प्रोटोकॉल तोड़वा देंगे ठाकुर जी। फिर कोई नियम नहीं, सबरी झूठे कर करके बेड़ दे रही है, ठाकुर जी पा रहे हैं।
कर्मा बिना नहाए खिचड़ी बना रही है, ठाकुर जी पा रहे हैं। और यहां विदुरानी छिलका खिला रही है। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले छिलका खिला रही है, हमारे घर पहली बार द्वारिकाधीश आए हैं। तुरंत ठाकुर जी के चरण प्रणाम करके छिलका दूर करके जब केला खिलाए विदुर जी ने, केला खा के ठाकुर जी ने बाहर कर दिए। बोले या मैं स्वाद ना आ रहा हूं, तो छिलका ही खिलाओ, वही बढ़िया लग रहे हैं। क्यों? प्रेम। और उस प्रेम की राजधानी है वृंदावन। वृंदावन किस लिए जाते हो आप? ठाकुर जी को पाने नहीं, श्री जी को पाने नहीं, ठाकुर जी और श्री जी हमको पावे, ऐसा प्रेम चित्त में वृंदावन से प्राप्त हो, इसलिए वृंदावन जाते हैं। वो प्रेम। अरे इंस्टीट्यूट में आपके एलन में इतने सारे डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, वो डॉक्टर बनने नहीं आए, उसकी तैयारी करने आए। यहाँ तैयारी करेंगे, उसके बाद जाकर के कहीं डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, जो भी है। वृंदावन, एक बात कह दूं तो प्रेम की यूनिवर्सिटी है। वहां जाओ, तैयारी करो। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे वहां, तो तैयारी होगी, और फिर तैयारी होकर के श्रेष्ठ हो जाओगे, अपने जीवन रूपी परीक्षाओं में अच्छे ग्रेड्स ले आओगे। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के परसेंटेज जब यूनिवर्सिटी वाले देखते हैं तो खुद ही बुला लेते हैं, उसको खुद ही हायर कर लेते हैं बड़े बड़े लोग, बोले भाई तुम हमारे यहाँ काम कर लो। ऐसे ही वृंदावन यूनिवर्सिटी से प्रेम की पढ़ाई सीखो, फिर जीवन रूपी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओ, तो फिर श्री जी और ठाकुर जी निकुंज में आपको हायर कर लेंगे, बुला लेंगे, आ जाओ, तुम्हारी सेवा ये है। जैसे ललिता की, जैसे विशाखा की, मीरा के पूर्व जन्म में माधवी की, ऐसी हमारी। वृंदावन तो राजधानी है प्रेम की। ठाकुर जी ने लीलाएं की। एक दिन ठाकुर जी घर लौट करके आए गैया चरा के, 56 भोग सामग्री बन रही है। ठाकुर जी ने जाकर के मैया यशोदा से कही, मैया जी कहा बननो है? मैया बोली दूर भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोजन बननो है, और तू अभी गैया चरा के आयो, हाथ पाम धोए ना है, भीतर घुसा आ रहा है। ठाकुर जी बोले मैया कौन के काजे बननो? बोले जय जय के काजे। बोले सब तो बड़ो जय जय तो मैं हूं, मोते बड़ो जय जो कौन सो आगो, मैया तू मेरो ही भोग लगा दे। मैया बोली चल बगी आते, बाबा ते जाके बात कर। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बाबा जी जय जय कौन है? नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब ब्रजवासीन के देवता हैं, भगवान इंद्र पर्जन्य, और उन्हीं इंद्र की हम सब पूजा करें, क्योंकि हम खेती बाड़ी करें, इंद्र की कृपा होवे तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सबसे हमारे खेत बचे नहीं, और इंद्र की कृपा होवे वही से फसल होवे, वो फसल बिके, वाते धन आवे, वही से हमारो घर चले। इंद्र की कृपा से ही हम सब लोग अपनो जीवन यापन कर रहे हैं, या हमारे साल में एक बार 56 भोग सजाए के इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी बोले अच्छा, इंद्र की कृपा से हमारी खेती चले? बोले हाँ। और सूर्य नाराज है गयो तो बाबा? इंद्र तो प्रसन्न है, पर सूर्य कहीं हमते नाराज है गयो और वाने कहीं किरण देनो बंद कर दियो, सूर्य कहीं अस्त है गयो, तो खेती है जाएगी ना? है लाला, सूर्य की भी आवश्यकता है। अच्छा मान लो सूर्य भी रीझ गयो, इंद्र भी रीझ गयो, चंद्रमा नाराज है गयो, तो रात्रि में चंद्रमा ही नहीं आवेगो, तो फिर फसलन में अमृत कहां ते आवेगो बाबा? अच्छा चंद्रमा रीझ गो, सूर्य भी रीझ गो, इंद्र भी रीझ गो, वरुण देव नाराज है गए तो, वायुदेव नाराज है गए तो, पृथ्वी देव नाराज है गए तो, बाबा अकेले इंद्र की पूजा क्यों? जब इतनी देवी देवता हैं तो सबकी पूजा करो, सबको रिझाना जरूरी है। लाला 33 कोटि देवी देवता हैं, सबको कैसे रिझाएंगे? इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कौन सा रो रहा भैया? दो रो रो क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? सब देवी देवताओं को रिझाना जरूरी है और सबको रिझाना असंभव है, तब क्या करें?
बोले जैसे पेड़ में लाखों पत्ते हैं, जड़ में पानी डालने से सब पुष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही 33 कोटि देवताओं की मूलभूत जड़ नारायण है। और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन के रूप में विराजमान है। यदि हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे, सब देवी देवता आनंद हो जाएंगे, चकाचक हो जाएंगे।